मैं गिर जाता तो, मैं मना कर देता तो, तुम फेल हो जाते तो, कोई देख लेता तो, कोई सुन लेता तो, कोई जग जाता तो। आप सोचते होंगे इस तरह के सेंटेंस जो है किस तरह से बनेगा, किस सेंस में बनेगा। कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन होता होगा इस तरह के सेंटेंस को देखकर। जब आप बिगनर होते हैं तो इस तरह के सेंटेंस बनाने में और समझने में काफी परेशानी होती है। तो चलिए हम इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले ये चीजें आप ध्यान रखिए, जैसे कि देखिए इसका सेंस ये निकलता है कि ऐसा हो जाता तो, ठीक है, ऐसा हो हुआ है नहीं लेकिन ऐसा हो जाता तो। इस तरह के वाक्य के जो है पास्ट के इमेजिनेशन को दिखाता है, जो पास्ट में अगर ऐसा कुछ हो जाता तो। हुआ है नहीं लेकिन ऐसा हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, जो ऐसा हो गया होता तो, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस जो है इस पास्ट में बनेंगे, और इस तरह के वाक्य जो है भूतकाल के इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, जो इमेजिनेशन को दिखाता है, जो पास्ट के इमेजिनेशन में इस तरह हो जाता तो इस तरह के सेंटेंस जब भूतकाल में कोई घटना वास्तव में नहीं हुआ हो लेकिन हमें लगा कि ऐसा हो जाता तो क्या होता, इस तरह हम सोचते हैं। तो पास्ट के बारे में जब हम इस तरह से सोचते हैं तो उसमें यूज जो होता है स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, जैसे कि स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसमें लगेगा व्हाट इफ, ऐसा होता तो, इसके लिए ये यूज होता है, ठीक है। तो इसमें व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, ठीक है, प्लस वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। आप यहाँ येलो लाइन में देख रहे हैं हाईलाइट जो हो रखा है, ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। बट यहाँ पे ऐसा हो जाता तो या ऐसा होता तो, इस सेंस के लिए जो है व्हाट इफ का यूज हुआ है, ठीक है। तो इस कुछ हम सेंटेंस जो है यहाँ पे हम बना के देखते हैं, इससे आप समझ पाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर ऐसा होता तो या अगर ऐसा हो गया होता तो, दोनों का सेंस एक ही रहेगा इंग्लिश सेंटेंस बनाने का, ठीक है। तो हम बनाते हैं। वॉट इफ आई हैड फॉलन, और लेन, मैं गिर जाता तो, ठीक है, मैं मना कर देता तो। वॉट इफ आई हैड रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड। तुम फेल हो गए, हो जाते तो, तुम फेल हो जाते तो, फेल नहीं होगा यहाँ पे, फेल। यू, जस्ट मिनट, वॉट इफ यू हैड फेल्ड, ठीक है। अब देखें कोई देख लेता तो, ठीक है। वो वॉट इफ समवन सीन, कोई सुन लेता तो। वॉट इफ समवन लिसन, समवन लिसन, कोई जग जाता तो। वॉट इफ सम वन वोकन अप, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। वर्ड ये जो भी सेंटेंस इसमें बनेंगे सब बनेंगे पास्ट परफेक्ट के सेंस में। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो आप टेंस की वीडियो देखिए, जब आप टेंस अच्छे से समझ जाएंगे तो ये बनाने में आपको आसानी होगी, इस तरह के सेंटेंस आप इजीली बना पाइएगा। तो ठीक है,
बाकी हम आगे सेंटेंस को और समझते हैं डीपली। जैसे मैं चला गया होता तो, अगर तुम गिर गए होते तो। ठीक है, इसमें मैं चला गया होता तो, अगर तुम गिर गए होते तो। ठीक है, अगर भी है तो सेंस एक ही निकलेगा। ठीक है, अगर मैं चला गया होता तो, वॉट इफ आई हैड गॉन। ठीक है, अगर तुम गिर गए होते तो, उसका भी सेंस इसका भी एक ही निकलेगा, वॉट इफ आई हैड फैलन। ठीक है, अब वो भाग गया होता तो। ठीक है, वॉट इफ ही हैड रन अवे। रन अवे, अगर वो भाग गया होता तो इसका भी वही बनेगा, वॉट इफ ही हैड रन अवे। मैं मना कर देता तो, या अगर मैं मना कर देता तो, दोनों का सेंस एक ही निकलेगा इंग्लिश में। ठीक है, वॉट इफ आई हैड रिफ्यूज्ड, इसका भी यही निकलेगा। अब इसी सेंटेंस को जैसे कि पेसिव में बनाना हो, इस तरह के सेंटेंस जब पेसिव का सेंस निकलता हो तो किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है, कुछ नहीं करना है आपको। पेसिव के लिए इसमें आप बीन जोड़ देंगे। ठीक है, हैड के पास बाद जो है बीन आ जाएगा, बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर हमें पहले भेज दिया गया होता तो। ठीक है, तो इसका बनाएंगे, वॉट इफ आई हैड बीन सेंट बिफोर। बिफोर, हमें भेज दिया गया होता तो। ठीक है, तो ये भी सेंटेंस इसी तरह से बनेगा, हमें भेज दिया गया होता तो। अगर तुम पहले घर बुक कर लिए होते तो। ठीक है, वॉट इफ यू हैड बीन, ये बनेगा परफेक्ट। ठीक है, अगर तुम घर पहले बुक कर लिए होते, यहाँ सेंटेंस आ रहा है, ये पेसिव का सेंटेंस नहीं है। यहाँ कर्ता जो है खुद काम को कर रहा है, और ऊपर जो पैसिव का सेंटेंस है वो, अगर हमें भेज दिया गया होता तो, वहां पे समवन की बात हो रही है, वहां पे कर्ता काम नहीं कर रहा है, वो कर्ता पे काम हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो पेसिव का वॉइस, पेसिव का सेंटेंस है, और ये एक्टिव है। तो इसमें है, होगा, व्हाट इफ हैड वी सेंट बिफोर। यहाँ पे आई की जगह वी होगा, यहाँ पे वी होगा। तो ये पेसिव का सेंटेंस है, दो सेंटेंस आपने देखा है, ये एक्टिव का है। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और इस तरह के सेंटेंस जो है आप 2 से 3 कमेंट बॉक्स में बनाइए।
ताकि आपको भी पता चले आपने कितना सीखा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।